नमस्कार साथियों, आइए देखते हैं समास का पार्ट 2। क्योंकि इसके पहले मैंने पार्ट 1 करा दिया है। पार्ट 1 में मैंने जो है कि समास क्या होता है, समास के बारे में बहुत सारी चीजें बता दी। इसके अलावा मैंने अव्ययी भाव समास है, जो है तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास, इनके बारे में अच्छे से बता दिया शॉर्टकट तरीके से। अब हम लोग नया वीडियो देखते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे द्विगु समास, द्वंद्व समास और कौन समास पढ़ेंगे भाई, बहुब्रीहि समास। चलिए, द्विगु समास आपके सामने दिख रहा है। इसकी परिभाषा क्या होती है साथियों? परिभाषा की बात करें, जिस समास का पूर्व पद क्या हो, जिस समास का पूर्व पद क्या हो साथियों, संख्यावाचक हो। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो और उत्तर पद क्या हो साथियों, विशेष हो, उसे कौन समास कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इसका उत्तर पद प्रधान होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। समास विग्रह कैसे करते हैं? समास विग्रह करने का तरीका क्या है? पूर्व पद रहे, उत्तर पद रहे, उसके बाद क्या रहे साथियों, समूह या समाहार लिख दीजिए, तो द्विगु समास का समास विग्रह का प्रारूप बन जाएगा, है ना। जैसे पहचानते कैसे भाई? पहचान का तरीका बड़ा आसान है इसका। पहचान का तरीका क्या है? कोई भी शब्द दिया रहेगा, उसके पहले अगर संख्या दी गई है तो उसमें कौन समास हो जाएगा? कहेंगे सर द्विगु समास होगा, अपवादों को छोड़कर। अपवाद आपको कुछ मिलने वाले हैं इसमें, ठीक है, वो जानते रहिएगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल में तिराहा की बात करें, तिराहा का समास विग्रह कर देता हूं। कहते हैं तीन राहों का समाहार। क्या कहते हैं भाई? तीन राहों का समाहार क्या होता है? तीन राहों का समाहार कहलाता है द्विगु समास, ठीक है। इसके अलावा अगर साथियों अपवाद की बात करें तो अपवाद देख लीजिए, कुछ अपवाद मिलेंगे जो योगरूढ़ शब्द के रूप में रहेंगे। जैसे चतुरानन है, चतुरानन हो गया, पंचानन हो गया, है ना, पंचानन हो गया, षडानन हो गया, दशानन हो गया। इसके अलावा साथियों अगर बात करें हम लोग चतुर्भुज की, चतुर्भुज भी कहते हैं इसको, ठीक है, षटपद कह सकते हैं। ये जितने भी शब्द लिखे मैंने हैं, इन सब में कौन समास हो जाएगा साथियों? बहुब्रीहि समास होगा, क्योंकि ये सब के शब्द क्या हैं? योगरूढ़ शब्द हैं, इसलिए इसमें बहुब्रीहि समास माना जाएगा, ठीक है। अब लेकिन अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि समास न हो तो कौन समास माना जाएगा? द्विगु समास माना जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर विकल्प में बहुब्रीहि समास नहीं है तो द्विगु समास मानेंगे। चतुरानन ब्रह्मा जी को कहा जाता है, पंचानन शेर का कहा जाता है, षडानन की बात करें षडानन कार्तिकेय को कहा जाता है, दशानन की बात करें रावण को कहा जाता है, चतुर्भुज की बात करें विष्णु जी को कहा जाता है, षटपद किसको कहा जाता है? भंवरे को कहा जाता है, ठीक है। बाकी जितने भी शब्द आपको मिलेंगे सब में क्या होगा? द्विगु समास होगा। चौराहा, चवन्नी, अठन्नी, नवरात्र हो गया, पंचतत्व हो गया, पंचामृत हो गया, ये शब्द अगर आते हैं तो वहां पे बताइएगा सर उसमें द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, द्वंद्व समास की बात करें। द्वंद्व समास की परिभाषा क्या होती है साथियों? जिस समास का दोनों पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। इसको पहचानने का तरीका क्या है? पहचानने का तरीका देखिएगा क्या होता साथियों, इसमें क्या क्या आते हैं? विपरीत शब्द आते हैं भैया, पूरक शब्द आते हैं, इसके अलावा संबंधित शब्द भी आते हैं। क्या क्या आते हैं? विपरीत शब्द आते हैं, सब पूरक शब्द आते हैं और संबंधित शब्द आते हैं। और ध्यान रखिए इसमें प्रायः योजक चिन्ह भी लगा रहता है। क्या लगा रहता है भाई? योजक चिन्ह भी लगा रहता है, ठीक है। जैसे माता पिता है, दिवारात्र है, दिवारात्र है, पाप पुण्य है, दीवारात्र है भाई, दीवारात्र है यहां पर। और देखिए चिन्ह की बात करें, चिन्ह गलत लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखना है, ठीक। माता पिता, दीवारात्र, पाप पुण्य, घास फूस आदि, ये जितने भी शब्द हैं सब में कौन समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। समास विग्रह आराम से कर सकते हैं कि माता और पिता कह सकते हैं, दीवारात्र का मतलब दिन और रात हो जाएगा, पाप पुण्य का मतलब पाप और पुण्य हो जाएगा, ऐसे सब बना सकते हैं आराम से। द्वंद्व समास आसानी से पहचान सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे ये जरूरी नहीं है कि हर जगह योजक चिन्ह ही लगा रहेगा। जैसे देखिए दीवारात्र में योजक चिन्ह लगा है, फिर भी इसमें कौन समास हो जाएगा? कहेंगे सर द्वंद्व समास होगा, क्योंकि दोनों विपरीत शब्द है। सुरासुर हो गया, 21 हो गया, 11 हो गया, इन सब में भी द्वंद्व समास ही माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास की बात करें साथियों, इसकी परिभाषा होती है क्या? जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो उसे भी क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जिसका तीसरा पद प्रधान हो उसे भी बहुब्रीहि समास कहते हैं। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं हो उसे भी बहुब्रीहि समास कहते हैं। ये तीन तरह की परिभाषा इसकी बन जाती है। एक तरीका क्या होता है साथियों, अगर बात करें हम लोग, एक तरीका क्या होता है? योगरूढ़ शब्द, अगर कहीं भी योगरूढ़ शब्द दिख जाए तो उसमें भी कौन समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। योगरूढ़ शब्द क्या होता है? दो शब्दों का ऐसा योग जो कोई विशेष अर्थ प्रकट करे उसे कहते हैं योगरूढ़ शब्द। जैसे देखिए लंबा प्लस उदर, लंबोदर कहा जाता है। लंबोदर किसका पर्यायवाची? कहते हैं सर गणेश जी का है। गजानन की बात करें, गजानन किसको कहा जाता है? गणेश जी को कहा जाता है। वीणा पाणी की बात करें तो वीणा पाणी किसको कहा जाता है? सरस्वती जी को कहा जाता है। पंकज की बात करें, पंकज किसको कहा जाता है? कमल कहा जाता है। ये जितने भी शब्द हैं योगरूढ़ शब्द हैं और सब में कौन समास है? बहुब्रीहि समास। दूसरा, अगर कोई पर्यायवाची शब्द आता है, जैसे चंद्रशेखर दिया हुआ है, विशंभर दिया हुआ है, शतमन्यु दिया हुआ है,
ये सब में भी कौन समास हो जाएगा? कहेंगे सर बहुब्रीहि समास है। चंद्रशेखर का मतलब शिवजी होता है, विशंभर का मतलब विष्णु होता है, शतमन्यु का मतलब क्या होता है? इंद्र होता है। तो आप आराम से याद करिएगा, योगरूढ़ शब्द अगर कहीं दिखेगा तो वहां हो जाएगा कौन समास? वहां हो जाएगा साथियों, वहां हो जाएगा कौन समास? बहुब्रीहि समास। पर्यायवाची शब्द अगर कहीं आता है तो उसमें भी कौन समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बढ़िया, ठीक, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, टेक केयर। नए वीडियो के साथ, नए ट्रिक के साथ हम लोग आते हैं। ठीक, क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार साथियों।